नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी रो। आप देखने लग रहे हो देसी चौपाल। आज हम पहुंचे हैं लोहारू हलके के गांव काड़ोद में पहुंचे। यहां पर हरियाणा के डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत सिंह जी चौटाला पहुंचने वाले हैं। तो आइए एक बार यहां का अंदर का हाल दिखा देते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि मेरे पीछे पीछे आ जाए। और यहाँ मतलब काफी संख्या में काफी देर से मतलब ये बहुत रैली जैसा ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये यहाँ कतार में ये जितने भी मेरे पीछे सुभाष चेयरमैन जी, राजवीर जी और जयवीर जी, शेरपुरा जी, सरपंच साहब और पुलिस प्रशासन यहाँ पे मतलब हरियाणा के जितने भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ के दूर दराज से हुए अधिकारी भी और मतलब काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचने वाले लोग हैं। और मैं एक बार पीछे तक भी कहना चाहूंगा कि पीछे भी जो काफी पंडाल में पूरी खचाखच भरा हुआ है सारा। और दो चंद ही मिनटों में अभी पहुंचने वाले हैं। हम आपकी भाई दुष्यंत चौटाला जी से भी बात भी करवाएंगे। और अभी आपके सामने एक बार मैं उनका दिखाना भी चाहूंगा कि इस एक बार स्टेज तक आ जाए। महिलाओं की आवाज मातृशक्ति नैना चौटाला जिंदाबाद। एक बार यहाँ तक भी मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये स्टेज पे जो लोहारू हलका से जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था अलकारिया जी, वो भी मतलब फूल मालाओं से मतलब गुलदस्ता लेके वो खड़े हुए यहाँ पे। और जो साथ में प्रकाश पंवार जी और काफी जो सुरेश गुड्डा जी और काफी जो लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो अब चंद ही मिनटों में ये पर पहुंचे हुए हैं। और ये मैं दिखाना चाहूंगा एक बार ये जो गांव के जो काड़ोद और गुड्डा ये जो गांव है, इस गांव के भी यहाँ पर माताएं बहनें और बुजुर्ग लोग हैं सभी पहुंचे हुए। तो चंद ही मिनटों में अभी भाई दुष्यंत सिंह चौटाला डिप्टी सीएम हरियाणा सरकार अभी आप लोगों के बीच में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ की जो आज का ये जो मुख्य उद्देश्य ये है भाई जो पब्लिक की जो समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, पेंशन नहीं बन रही, किसी की फैमिली आईडी में दिक्कत है या कुछ भी और है, वो सारा कुछ आज सारा कुछ यहाँ करके जाएंगे। या फिर जो भी कोई धर्मशाला है तो उसमें और अभी पहुंच भी गए हैं। दुष्यंत चौटाला जी पहुंच चुके हैं, अभी पहुंच चुके हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी काड़ोद गांव में जो लोहारू हलके का काड़ोद गांव है, काड़ोद गांव में पहुंच चुके हैं। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी पहुंच चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ्री होते ही हम इनकी बातें भी करवाएंगे। और दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। तो बने रहिए देसी चौपाल के साथ। अभी फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। अभी जो काड़ोद गांव के जो जितने भी गणमान्य व्यक्ति है वो फूलमालाओं से स्वागत करते हुए, तो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो भी इनके साथ। आप सबके बीच हमारे सबके युवा दिलों की धड़कन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और दशा देने वाले, हम सब के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के मार्गदर्शक हमारे डिप्टी सीएम और भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, उनके साथ में भिवानी जिला प्रधान जोगिंदर बागन्नाला जी, ब्यूरोक्रेसी के सभी सदस्यगण, गांव के सरपंच महोदय धोड़ू जी, मेरे गांव से आए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माता नैना सिंह चौटाला की मूर्त, मेरी मातृशक्ति, नौजवानों, सम्मानित मंच, सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का इस काड़ोद गांव के प्रांगण में पहुंचने पर
बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज हमारा मुख्य एक ही मकसद है कि जननायक जनता पार्टी आप सभी से आज मिलने आई है, रूबरू होने आई है, आपकी समस्याएं सुनने आई है। जो भी पीछे जितने भी जिला शिकवे हुए हैं उन सबको बुलाकर हम सब आज आपके साथ खड़े हैं और आने वाले 2024 का दुष्यंत जी का जो मिशन है उस मिशन को हम सब ने मिलजुल कर पूरा करना है। मैं तो आप सभी की आभारी हूँ और दुष्यंत चौटाला जी को बताना चाहती हूँ कि 2019 का जो विधानसभा का चुनाव है, सिवानी ब्लॉक लोहारू हलके का सबसे मजबूत वोट बैंक है और मुझे 10 से 12 गांव में जिताने का अगर काम किया है तो सिवानी ब्लॉक ने किया है और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवानों, आप सभी का मुझ पर कर्ज है, उस कर्ज को जननायक जनता पार्टी उतारने का काम करेगी। डिप्टी सीएम साहब से मैं अनुरोध करती हूँ कि सीएम साहब लोहारू हलके में सिवानी ब्लॉक के 22 गांव का 2021-22 का कपास का बीमा रुका हुआ है। इनकी मेन समस्या किसानों की यही है, उस बीमे को दिलाने का काम किया जाए। और जब भी मैं इनके बीच में फील्ड में हूँ तो मैंने जी एक उलाना मिला है कि हमारा बीमा जीते कट गया क्योंकि अलका आर्या जीत के गई है और मंत्री जी इनका बीमा पास कौन कर दे। तो डिप्टी सीएम साहब से मैं अनुरोध करती हूँ कि 20-22 गाँव का जो कपास का बीमा 2021 का नहीं मिला है वो मिलाने का पूरे मामले की तफ्तीश की जाए और उनको जल्द से जल्द दिलाने का काम किया जाए। दूसरी समस्या है गंगाड़ा गांव की। गंगाड़ा गांव में चकबंदी का काम रुका हुआ है और इनका कहना है कि वहां का स्टाफ पूरा नहीं है। तो डिप्टी सीएम साहब से मैं अनुरोध करती हूँ कि स्टाफ की पूर्ति की जाए और जल्दी से जल्दी गंगाड़ा गांव की पंचायत से मिलकर चकबंदी का पूरा कार्य किया जाए। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सभी कार्यकर्ता अपने बूथ पर मजबूत हो जाओ। अगर बूथ मजबूत होगा तो आपकी पार्टी भी मजबूत होगी और 2024 का दुष्यंत का मिशन पूरा होगा। हमें चलते रहना है, बढ़ते रहना है और धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज रफ्तार में चेतक बनकर दौड़ते रहना है। और सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा का सीएम ही नहीं, हमें तब तक कदम से कदम मिलाकर चलना है जब तक यो हरियाणा का शेर भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। क्योंकि इस पार्टी ने हमेशा विरासत में सामाजिक कल्याण की बात की है, चाहे वो चौधरी देवीलाल का स्वरूप हो, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का स्वरूप हो। एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में अगर पेंशन का काम किया है तो चौधरी देवीलाल ने किया है, SCBC चौपाल का काम करने का काम किया है तो चौधरी देवीलाल ने किया है। और उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए हमारी पहचान हमारी माता नैना सिंह चौटाला ने उसी विरासत को आगे बढ़ाया है और 50% महिलाओं को पंचायत में भागीदार देकर हमको मजबूत बनाया है। 33% डिपो धारक में हमें भागीदारी दी है। तो पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माताओं बहनों, आगे बढ़ो और इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 2024 मिशन को हमने पूरा करना है। जय जवान, जय किसान, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। धन्यवाद। मैं विशेष रूप से शिवानी ब्लॉक की टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने भी इतने अच्छे प्रोग्राम में मेहनत कर का आयोजन किया है और इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ पूर्व में ब्लॉक के प्रधान रहे हमारे सीनियर वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा घोड़ा जी आए और वह दोनों गांव की तरफ से मांग पत्र पढ़ने का काम करे। सुरेश शर्मा जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के जिला प्रधान जोगेंद्र बागनवाला जी, साथ आए हुए पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ता, लंबा समय लगेगा अगर सबका नाम दूंगा तो। गांव कालोदगुड़ा में पहुंचने पर गांव वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय दुष्यंत जी, आपके सामने पहले भी ये समस्या आ चुकी है। कुओं की जो लाइट है, कुओं की जो लाइट है वो 2 शिफ्टों में कर रखी है। गांववासी रात को जाते हैं,
लाइट ट्रिप हो जाती है, सारी रात उनको जगना पड़ता है। पिछले सिस्टम से जो 2-3 महीने पहले चलती थी, 3 शिफ्ट से लाइट का प्रबंध करवाया जाए। ये एप्लीकेशन हमारी एक्शन के पास जारी है जी, लाइट वाली, उसका समाधान करवाया जाए। और गुड़ा गांव में कृष्ण कुकना के घर से सत्यनारायण उत्तम के घर तक पक्की गली का निर्माण किया जाए। बीसी चौपाल का पुनर्निर्माण किया जाए। बीसी चौपाल हमारे राज्य में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बना करके गए थे, उसके बाद आज तक उसका मरम्मत नहीं हुई जी। अनुसूचित जाति चौपाल का पुनर्निर्माण किया जाए, इसका भी उसी समय निर्माण किया गया था, लेकिन 20 साल से आज तक उसकी कोई देखभाल नहीं हुई है। एक विजेंद्र धनखड़ के घर से परमवीर ग्रेवाल के घर तक पक्की गली का निर्माण करवाया जाए। और सबसे बड़ी समस्या एक और है जी, बूढ़ा गांव से जुप्पा 15 किलोमीटर पड़ता है जी। हमें जुप्पा जाने के लिए शिवानी होकर के जाना पड़ता है, जो रास्ता 40 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए बूढ़ा से गंगाड़ा होते हुए जुप्पा तक पक्की सड़क बनाई जाए। महकमे वाले ये कहेंगे जी गंगाड़ा में सड़कबंदी नहीं हो रही है, तो मेरी प्रार्थना है अगर गंगाड़ा मंजूर करता हो तो ठेठ तक बनवाई जाए, लेकिन बूढ़ा के स्टेडियम तक इस सड़क का निर्माण जरूर करवाया जाए जी। आपका गांव में पहुंचने का पुनः स्वागत, धन्यवाद। जाएगा राजेश आर्य जी, रविंद्र पिटौती जी, राजपाल ओबरा जी, नरेंद्र ओबरा पूर्व विधायक धर्मपाल के बेटे पहुंचे, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा, हम सब के तहत हरियाणा के युवाओं की धड़कन, पूरे देश में अपनी कार्यशैली का परचम लहराने वाले युवाओं के लिए हरदम तैयार रहने वाले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी आए और आप सबको अपना संबोधन देने का काम करे। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांव कालोद और गुड़ा की इस पावन धरा पर हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष जोगिंदर बागनवाड़ा जी, महिला अध्यक्ष अलका आर्य जी, हमारे बीच में पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, पहले तो मैं सबका आभार प्रकट करूंगा कि आज गांव में आने पर जो आपने प्यार मान सम्मान दिया, तहे दिल से आपका आभारी हूं। और मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि सिवानी से सिंघानी तक की जो ये सड़क और दूसरी लोहानी से ओबरा बहल तक की, ये 2 सड़कें बड़ी लंबी समय से पेंडिंग थी। मैं पीछे भी जब दौरा करके गया तो सबकी मांग यही थी कि इसको दुरुस्त कर दिया जाए, और आज आपके साथ साझा कर देता हूँ, दोनों सड़कों के लिए 56 करोड़ रुपया हमने मंजूर कर दिया। और जब काम हो जाएगा, और ये जोगिंदर जी और मेरे को गाड़ी में पूछ रहे थे जी, रिश्तेदारी हिसार है तो शाम से इशाड़ा के होगा, ये तो दोनों मंजूर कर दी। उसके भी 37 करोड़ रुपया, टेंडर भी लग गया, नींव भी कल रख दी, वो सड़क भी आपकी ठीक हो जाएगी। जो 100 करोड़ तो 3 सड़कों की दे दिए पिछले 3 महीनों में आपको। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज संगठन सबसे महत्वपूर्ण चीज, और संगठन की ताकत बढ़ाने का काम कोई कर सकता है तो कार्यकर्ता कर सकता है। और लारू एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर मेरे ख्याल से बंसीलाल जी के राज में भी चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को सबसे बड़ी लीड किसी एक विधानसभा ने दी थी, तो ये लोहारू की विधानसभा में। और आज भी अगले 300 दिन इसी प्रकार से हमें काम करना है, घर घर जाकर एक एक कार्यकर्ता से संपर्क बनाकर। संगठन की ताकत को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक अपनी ताकत को और बढ़ाने का काम नहीं करता। आज पार्टी ने 2 मुहिमों पे पहले काम शुरू किया, पहले यूथ बूथ योद्धा पे और दूसरा महिला सखी पे। और मुझे खुशी है कि भिवाड़ी जिले में बूथ योद्धा में सबसे अच्छा कोई काम हुआ तो आपके लोहारू विधानसभा में, मगर पूरा करना और उनको फील्ड में लगाना वो बहुत महत्वपूर्ण चीज।
वही जब महिला सखी की बात है, आज 50% आबादी वोटरों में जो है वो महिलाओं की, पर आज उनसे जनसंपर्क करना हर एक चीज में मुमकिन नहीं होता। अगर बूथ लेवल पर हमारी माताएं बहनें जाएंगी तो चूल्हे पे जाके भी पार्टी का प्रचार करके आ सकती। आज हमने तो अपना वादा पूरा किया है। जो विधानसभा चुनाव पिछलों में वादा था कि 50% महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाएगी, आज बताओ पंचायती राज की हर दूसरी कुर्सी पर एक माता बहन नहीं बैठी। आपके तो गांव की सरपंच का मैं साइन पढ़ रहा था, आपके तो सरपंच प्रतिनिधि ने भाषण दिया, मगर लिखा हुआ था सुनीता कुमारी। ये ताकत है, मगर इस ताकत को संगठन के साथ जोड़ने की जरूरत है। आज पंच हो, सरपंच हो, मेंबर ब्लॉक समिति, जिला परिषद हो, चेयरमैन हो, हर दूसरी कुर्सी पे एक माता बहन। और मैंने तो ये देखा है, समझा है, चुनरी चौपाल की ताकत ने प्रदेश का माहौल बदला था। 18 में जब पार्टी खड़ी करी, जब लोग क्या कहते थे कि 19 तो नहीं 24 में आवेंगे, कहते थे नहीं कहते थे? अगर उस टाइम ये होता तो अलका विधायक नहीं होती। मगर कईयों के मन में संशय था कि शायद 24 तक तो मेहनत कर लेंगे। अब कांग्रेसियों ने क्या प्रचार शुरू कर दिया, अब कहने लगे कि 24 नहीं 29। अगर लोगों ठोक के बता भी दो कि ना तो 29 का इंतजार करेंगे, 24 में पूरी ताकत के साथ पार्टी को खड़ा करके आगे। मगर मुमकिन जब ही होगा जब सारे लोग मेहनत करोगे और बूथ लेवल पर जो पार्टी की सदस्यता अभियान में 25 नए साथियों को जुड़ना है, उनको जोड़कर लाने का काम। और मैं ये विश्वास दिला देता हूं, मैंने देखा है, बड़े तो ऐसा वाली बात है, तो देवलाल जी कहा करते थे कि हवा बनाओगे तो राज आएगा। हवा कौन बनाएगा? ये सोचो पदाधिकारी बनाएंगे तो मुमकिन नहीं है। हवा बनाने का काम तो कार्यकर्ता का है। आज हाथ में छल्ले से पहन लोगे, घर पे झंडे लगा लोगे तो अपने आप माहौल नहीं बन जाएगा। कांग्रेसी आंडेंगे, देखेंगे इतने झंडे लगे हुए, इनका खून आता वैसे ही बढ़ दोगे। मगर ये करना सबको मेहनत करके पड़ेगी। और मैं ये मानता हूं सारे इकट्ठे होकर करने लगे तो एक माहौल भी नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करोगे। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने सबको समय दिया 20 तारीख तक, आज 12 तो होगी। अगर सदस्यता वाला अभियान की मेंबरशिप आपके बूथ तक नहीं पहुंची तो कभी तो पूरी तौर पर हल्का प्रधान, जिला प्रधान की। और मैं चाहूंगा कि इसको गंभीरता के साथ हर बूथ पर जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करें। नए सदस्यों को जितनी ताकत के साथ जोड़ोगे, 25 सदस्य नए जोड़ दिए बूथ पर, 19,500 बूथ है, 5 लाख नए सदस्य होते हैं नहीं होते पार्टी, और 5 लाख नए जुड़ गए तो अपने आप ही प्रदेश में आपकी ताकत एक नई ऊंचाई पर हो। मैं तो बुजुर्गों, युवा साथियों, आपको एक चीज कहूंगा कि हमने प्रयास 4 साल से अनेक करे और उन प्रयासों का लाभ मिला कि गांव का कमेरा किसान समृद्ध हो। लोगों ने कोसा तो बहुत किसान आंदोलन में, मगर वो ये नहीं बोल पाए कि पहले किसान ट्राली लेके गेहूं घेरने जाता था मंडी में तो 2 दिन तक ट्राली पे कई बार सोना पड़ता था, फिर खरीद होती। और आज क्या व्यवस्था है, 2 घंटे में ट्राली खाली करके आते हो नहीं आते। कि बाजरा कोई खरीदनिया नहीं था, चाहे भावंतर किया हो सरसों बाजरे में, चाहे सरकार की खरीद करी। आज 14 फसलें है, एमएसपी पर सरकार फिर आपको पूरी तौर पर उसका बराबर फायदा देती। आज फसल की कीमत है, बेच के जब मंडी में आते हो तो पहले आड़ती कितने दिनों में दिया करता था पीछे वापस? पूरे कम से कम 2 महीने लगाता था और गेड़े 6 लगवाता था, फिर पीछे देता था।
और आज तो सरकार 2 दिन में खाते में नहीं गिरती, मोबाइल पर टड़ंग करके आवा कि इतना पैसे आ गए। ये मुमकिन इसलिए हो पाया कि राज्य में बैठे थे, आपने किसानों की बात को रखवा पा। ये पीले राशन कार्ड है, गांव में आ जाता था, एमपी था तब भी मीटिंग में 5-10 औरतें तो आ जाती थी कि पीला राशन कार्ड बना दो। आज जिसके परिवार की आय 180 है उसका पीला राशन कार्ड बनता है, नहीं बनता। बूढ़ा 60 का हो जाता है, पेंशन अपने आप खाते में आनी शुरू हो जाती। आज ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था इसलिए हो पाई है कि गांव वाला की सुननिया बैठा है। और मैं एक चीज जरूर बोल सकता, हमारे प्रयास ये रहे कि पूरे हरियाणा का विकास हो, कोई छोटे हिस्से का नहीं। इसलिए मैंने गिनवाई थी, मैं तो शामली रोड भी बन गई, सोचो कांग्रेस का विधायक है छोड़ दी। एक नहीं, पिछले साल 2450 करोड़ रुपए 90 विधानसभा में दिए कि सबका बराबर विकास। और इस साल 3700 करोड़ रुपए लगाएंगे कि जो बची कुची थोड़ी छोटी छोटी सड़कें रह भी गई, इनको भी साथ के साथ ले। अब गांव की डिमांड कितनी अच्छी थी कि ये सड़क तो बनेगी 37 करोड़ की, मगर इसमें स्कूल के आगे डिवाइडर बना दिए थे। और उसको मैं लोकेश हो गया पर इसको टेकअप करना कि जो स्कूल का एरिया जो आएगा उसके बीच में डिवाइडर हो कि बच्चों की क्रॉसिंग के दौरान कोई घटना ना। और साथ के साथ वहां पर एक प्लास्टिक के छोटे ब्रेकर भी लगवा देना कि स्पीड भी स्लो हो। आज गांव की तरफ से मांग आई सामूहिक केंद्र की, कम्युनिटी सेंटर, बारात घर बड़े। पहले तो गांव में मांग सबसे पहले होती थी जो चौपाल पे बारात रुकती, अब तो 2-2 एकड़ के बढ़ने लगे। और ये हमारा प्रयास ही था कि गली नाली से ऊपर गांव उठे, शहर की तर्ज पे विकसित हो। 5-5, 6-6 गांव का क्लस्टर बनाकर वहां पर ये सामूहिक केंद्र बनाने शुरू कर, ई लाइब्रेरी बनानी शुरू करी। मैं पीछे रिश्पाल के जाके आया था, गांव में कितना बढ़िया ई लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना। आज ये छोटे छोटे गांव में शहर की सुविधाएं देंगे, जब तो गांव वाले बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आज किसी ने पढ़ाई करने जाना, शिवानी कोचिंग लेने जाता है, नहीं जाता। अगर गांव में वो कोचिंग की व्यवस्था बन जाएगी तो गांव के बच्चे के 1.5 से 2 घंटे हर रोज सफर के बचेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन है, जहां गांव के अंदर गंदे पानी की और आपकी जिम और लाइब्रेरी की मांग है, चौपालों की रिपेयर की मांग है, इनकी मैं फिजिबिलिटी साथ ही साथ दिखा दूंगा। एक एसडीएम साहब, ये ढाणियां है, जल जीवन मिशन के अंदर अब सारी ढाणियों तक पीने के पानी की व्यवस्था सरकार मंजूरी भी दे रही है और करने का भी काम कर रही है। तो एससी साहब को कह के जल्द से जल्द इसका एस्टिमेट भी आप अप्रूव कराओ। जहाँ एक गांव में खेल नर्सरी की मांग है, मैंने सरपंच को बोल भी दिया कि 14 तारीख को मेरे पास चंडीगढ़ आ जाए, मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स की ड्यूटी लगा दूंगा। अगर खिलाड़ी हैं तो ये व्यवस्था हम साथ के साथ बनाने का काम करेंगे। एक ये आपके गूड़ा से धांधलावाड़ी सड़क की है, लोकेश ये फिजिबिलिटी इसकी चेक करा लो। जो बिजली की शिफ्ट वाली बात है, 2 से 3, 3 से 2, ये फैसला यहाँ नहीं होगा। ये पावर कितनी आ रही है, पावर कितनी साथ एक जगह एक फीडर पे दे सकते हैं, तो मैं एमडी की ड्यूटी लगाऊंगा कि मेरे को बता दे कि व्यवस्था में क्यों नहीं बनता। जो आपके मुआवजे वाली बात है, ये मुआवजे वाली बात जो कोई अलका जी बोल की कि मैं जीत गई इसलिए हार गई, आपका रोड़ा नहीं है, 750 करोड़ का रोड़ा है। और ये 750 करोड़ 6 जिलों के, ये एक कंपनी थी इंडिया इंश्योरेंस करके, वो सुप्रीम कोर्ट तक केस हार गई और अब आर्बिट्रेशन में चलेगी। इस पे अब सिद्धांतिक फैसला सरकार ने ये लिया कि उससे हम आगे कोर्ट में लड़ते रहेंगे, मगर जो भरपाई है इस दौरान की सरकार करवा देगी। तो जल्द, अभी सिरसा के 40 करोड़ मंजूर हो गए थे, आप लोगों की भी ये किस्तों के अंदर होंगे, मगर सबके जिसका मुआवजा बना हुआ है और अप्रूव्ड है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का लेना देना है। सरकार का तो जो मुआवजा था वो तो मुझे याद है एक दिन के अंदर दादरी का था 98 करोड़, आपका था 42 करोड़, हमने सारा मंजूर कर दिया। 700 750 करोड़। मगर ये प्राइवेट कंपनीज का जो मुआवजा है, इनसे क्योंकि टेक्निकल लड़ाई लड़नी है, मुझे लगता है इस सेशन में
सिद्धांतिक फैसला लेकर जो आपके कार्य पेंडिंग पैसे हैं उनको हम जल्द से जल्द रिलीज कराएंगे। और हार जीत इतनी छोटी सोच हमारी भी सरकार में नहीं। और मैं ये चीज जरूर बोल सकता हूँ कि हमारे प्रयास ये रहे कि कमेरे का किसान का जो पैसा है वो जल्द से जल्द उसके पास पहुंचे। और आपने ये सुविधाएं देखी भी होगी, कांग्रेस के शासन में मुआवजा लेने जाते थे तो तहसील में जाना पड़ता था और तहसील में भी कागज देख के उसके 4 साइन करा के चेक काट के दिया करते थे। 1.5 साल से किसी को तहसील के चक्कर काटने नहीं पड़ते। अगर मुआवजा बना तो डीबीटी के माध्यम से खरीद खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर किसान के खाते में हमने पैसा पहुंचाया। और एक एक दिन में एक बार 900 करोड़ रुपया मंजूर किया था, एक बार 270 करोड़ किया था, और इस बार भी लगभग 280 करोड़ के आसपास का मुआवजा बना है जहां बाढ़ आई है या जहां सूखा पड़ा है। और मुझे लगता है कि अगले 5 से 7 दिन के अंदर, क्योंकि ये फसल भी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कोई बेच आया फसल, उनके साथ मैचिंग कर रहे थे अधिकारी, तो ये भी साथ के साथ आपका पैसा मंजूर हो गया। मगर ये सारी चीजों का साथियों प्रचार भी करना है। ये जाके बताओगे नहीं कि हमने राज्य में कर क्या दिया तो कोई लाभ नहीं है करण का। चौधरी देवीलाल जी का एक सारथी जो था वो 100 कांग्रेसियों पे भारी होया करता था। एक वर्कर जो इधर इलाके में बैठा होता था बंसीलाल जी के वर्कर को बोलने नहीं देता था। मगर आज हम कमजोर पड़ रहे हैं। बेरानी क्यों पड़ रहे हैं? पर कमजोर पड़ रहे हैं। काम इतने हो गए मगर बोलन तक कतरा रहे। यो कतराए काम नहीं चलेगा। आज एक चीज जरूर बोल पाऊंगा कि हम मेहनत करेंगे, संगठित होकर बढ़ेंगे, जब भी अपनी ताकत को बढ़ा पाएंगे। मैं तो यही आग्रह अपील आपके बीच में करने आया था और यही उम्मीद करता हूं कि सारे कार्यकर्ता आज ये संकल्प लेके यहां से जाएंगे कि अपने ब्लॉक में पार्टी संगठन को, अपने गांव में पार्टी संगठन को और मजबूत कर आगे बढ़ाएंगे और अपनी इस ताकत को और आगे ले जाने का काम करेंगे। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।